मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी ले ली। कहा, गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत में नहीं जाएंगे। कराची में जहां भी गटर पर ढक्कन नहीं, 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। हर यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं हैं। जहां गटर का ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर लगा दें। नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर, KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर, SSP और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट मुअत्तल। मुर्तज़ा वहाब ने जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। सेनेटर फैसल वार्डा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ारत ख़जाना अपनी माली सूरत हाल बताएंगे। इस इजलास में नया NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की सदारत में होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग में बताया गया कि NFC की मद में इंज़माम से अब तक ज़म अज़ला के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। इंज़माम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 अरब में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में ज़म-अज़ला का हिस्सा नहीं मिल रहा जो आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के माली इमदादी इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने DG अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FPR को ख़त लिख दिया। फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। फ़रीक़ैन ने पाक सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के देरीना और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भी GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मौजूद अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हर शोबे में बहरीन के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मैशत को नुकसान पहुंचा। सूबे में सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से ख़त्म हुई। चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार हो वहाँ तक जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि वफाकी हुकूमत के लोगों को वफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला कर रहे हैं उन्हें वफाक और वफाकी हुकूमत का फ़र्क ही नहीं पता। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात तो सुन लें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 1 जनवरी से मसाजिद के पेश इमामों को एजाज़िये की अदायगी का हुक्म। पंजाब भर से इमाम मसाजिद की तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह इमाम मस्जिद को मदऊ करके मीटिंग करने की हिदायत। इजलास में मरियम नवाज़ की हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर शहरी कितना टैक्स देते हैं? ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 96 रुपये 28 पैसे की टैक्स शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 94 रुपये 52 पैसे के टैक्स हैं। पेट्रोल डीजल पर ये टैक्स कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम और क्लाइमेट लेवी की मद में आयद हैं। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में इमदाद के लिए पाक आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरास्ता समंदर भी पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़िज़ाई राब्ताकारी के मामले में पेशरफ्त। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से फ़िज़ाई राब्ता दिसंबर में शुरू करने के लिए हतमी तैयारियां कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में हफ्ते में 3 परवाज़ें कराची आएंगी। एक सवाल के जवाब में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने जवाब दिया कि बांग्लादेशी तैयारे भारत की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से पाकिस्तान आएंगे। इसराइल का गजा से मिस्र जाने वालों के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। मिस्र ने तरदीद कर दी। मिस्री हुकाम ने कहा कि जंगबंदी माहदे के मुताबिक रफा क्रॉसिंग एक तरफा नहीं, दोनों तरफ के लिए खोली जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमले, फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट शहीद और एक सहाफ़ी ज़ख्मी। दुबई रियल स्टेट मार्केट में 11 माह बाद 47.68 खरब रुपए के सौदे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी लेन देन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 49.6% इजाफा हुआ। नवंबर में महंगा तरीन अपार्टमेंट 15.51 अरब रुपए में फ़रोख्त हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के मुआवनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैंस जोन भी शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कारपेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे और तस्वीर बना सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।